जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, सीएए का बवाल जो है भारत में काफी हद तक कम हो गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल उथल पुथल इतनी चल रही है भारत में। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है या ममता दीदी को चोट लग गई उसकी बात है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ। भारत इतना बड़ा देश है, 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग भारत में, कुछ ना कुछ यहां पे लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या है कि यहां पे चाहे सीए के बारे में कन्वर्सेशन ना हो। पिछली बार तो शाहीन बाग हो गया था, आपने देखा था, और कहा था कि दुनिया भर में छोटे छोटे शाहीन बाग बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछली बार बड़ा बवाल हुआ था। इस बार सब लोग सीए के बारे में जिसको जो बोलना था औपचारिक अपने बयान दिए, सब चुप हो गए इस बार। लेकिन दोस्तों, वहां पे अमेरिका बहादुर को खुजली लगी है, पाकिस्तान को भी खुजली लगी है। आज उनकी दोनों देशों की खुजलियों के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। तो अमेरिका ने बोला कि साहब बिल्कुल बड़े क्लोजली ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके हम देख रहे हैं सीए को और कोई हम अन्याय नहीं होने देंगे। अब मैं अमेरिका ने क्या बोला है ये मैं आपको पहले बताता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर थोड़ा सा अमेरिका को छिला जाएगा, है ना। यूएस ने कंसर्न, यूएस कहता हम कंसर्न है, हम फिक्रमंद हैं, हमें चिंता है over the notification of the Citizenship Amendment Act in India and is closely monitoring its implementation. अमेरिका कहता है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तुम मॉनिटर करके कर क्या लोगे? पहले मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, अमेरिका से पूछ रहा हूं, तुम कर क्या लोगे? तुम उखाड़ क्या लोगे? पहले ये बताओ कि साहब मैं ये उखाड़ लूंगा 4 चीजें। तुम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। मैं एक बात बताता हूं, आज की तारीख में अमेरिका, मैं फिर वापस आऊंगा सीए पे, आज की तारीख में अमेरिकन बड़ा रोते हैं कि यार चाइना तो हर जगह पहुंच गया और चाइना हमें मात दे रहा है, और चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, और चाइना बिल्कुल हमें आंखें दिखा रहा है। चाइना सभी को आंखें दिखा रहा है दुनिया भर में, लेकिन अमेरिकन इस बात के लिए बड़ा ये कहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं अमेरिकन को, चाइनीज की एक आदत अच्छी है, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। वो दूसरे के घर में क्या बन रहा है, किसकी सास से कौन सी बहू से लड़ाई हो रही है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ते चाइनीज। उनका मैटर सिर्फ एक है और उनका मैटर है पैसा। वो कहते हैं पैसे की बात करो, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी यू आर वेस्टिंग चाइनाज टाइम। उनका सिंपल सी बात है, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी यू आर वेस्टिंग चाइनाज टाइम। आप खजूर की बात करो यार, डोंट टॉक कि इधर ये हो गया उधर ये हो गया। चाइना के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आग लग जाए चाइना कभी नहीं पूछेगा। चाइना कहेगा मेरे पैसे का क्या हुआ ये बताओ। दे आर सिंगुलरली फोकस्ड ओनली ऑन मनी। देखो, आपको सिंगल फोकस करना पड़ेगा। ये जो हर चीज में आप दुनिया भर के चौधरी बनते हो, कर आप कुछ नहीं पाते, इससे क्या होता है, बेइज्जती आप ही की होती है। या तो आप बोलो कि हम भारत को कुछ ऐसा मजबूर कर देंगे कि भारत सीए वापस ले लेगा, या तो कुछ ऐसा बोलो। देखो दोस्तों, सॉरी मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को धमकी देते हैं ना, और मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने धमकी दी है, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप किसी को धमकी देते हैं, आपके हाथ में पिस्तौल है, तो दूसरे बंदे को यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, अगर मैंने नहीं करा ना ये ट्रिगर दबा देगा। तभी धमकी कामयाब है जब दूसरे बंदे को यह पता है कि ये मुझे निपटा देगा अगर मैंने इसका काम नहीं करा जो मुझसे कह रहा है करने को। तभी धमकी कामयाब है दोस्तों। इंडिया को पता है इनका कुछ करना नहीं है, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, इसलिए इंडिया भी इनको सीरियसली नहीं ले रहा। लेकिन अमेरिका को शौक हो गया है अपनी बेइज्जती दुनिया भर में करवाने का। ये देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ये कह रहे हैं कि यूएस मॉनिटर कर रहा है ये कैसे एक्ट इंप्लीमेंट होगा, और इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। अच्छा, अब ये मॉनिटर करेंगे। तुम्हारे बाप का है क्या मामला कि तुम मॉनिटर करोगे? तुम अपने प्रेसिडेंट को मॉनिटर करो जो खुद का नाम भूल जाता है। वो पगलैट लेफ्ट की जगह राइट मुड़ जाता है और गलत गलत नाम जिंदा आदमी को मार देता है, मरे वाले को कहता है कि जिंदा है। उसको मॉनिटर करो। प्लीज मॉनिटर जो बाइडेन्स मेंटल हेल्थ। स्टॉप ट्राइंग टू मॉनिटर इंडिया, यू विल नॉट सक्सीड। अब पहली बात तो यह है कि दुनिया भर में लोगों ने जो भारत के खिलाफ हैं, उन्होंने एक अफवाह यह फैला दी कि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे ऐसी है, मुसलमानों के बारे में तो है ही नहीं है। और अगर कोई यह कहता, मैं एक और चीज कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब पाकिस्तान में भी ऐसे मुसलमान हैं जो कि बड़े परेशान हैं, जैसे कि अहमदिया, जैसे कि शिया, जैसे कि ये, जैसे कि वो। टेलीविजन पे मैं देख रहा था। मैं तो टीवी में ऐसी डिबेट्स में जाता नहीं हूं, लेकिन मेजरली राइट के आपको प्लेटफॉर्म से एक बात बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस्लाम के 72 फिरके हैं, 72 सेक्ट्स ऑफ इस्लाम है
पाकिस्तान में 72, ठीक है जी। और हर एक फिरका दूसरे को काफिर बोलता है, हर एक फिरका दूसरे के मस्जिद में बम डालता है, दूसरे के मस्जिद में ग्रेनेड फेंकता है। समझ रहे हैं? बात यह नहीं है कि सुन्नी शिया को काफिर बोलते हैं, शिया भी सुन्नी को काफिर बोलते हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि वो अहमदी को नॉन मुस्लिम बोलते हैं, अहमदी कहते हैं तुम नॉन मुस्लिम, असली मुस्लिम हमें। यह असली परेशानी है। तो अगर किसी को, एक तो हमारे साथ यह प्रॉब्लम है भारत में, खास तौर से जो मीडिया में लोग आते हैं, दे हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, दे हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान। मीडिया वालों को भी, टेलीविजन एंकर्स को भी, और जो गेस्ट आते हैं उनको भी, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है पाकिस्तान में। और इस चीज का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अरे भाई नहीं पता तो मुझसे पूछ लो, मेरा तो दिन भर का काम यही है। सवेरे से शुरू होता हूं पाकिस्तान को गरियाते गरियाते, रात को सोने से पहले तक मैं गरियाता रहता हूं पाकिस्तान। लेकिन गरियाने के लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना। मैं पढ़ता हूं डेली, मेरा रिसर्च है, मैं बात करता हूं पाकिस्तानियों से। ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में जो फिरके थोड़े से, यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 20 है पाकिस्तान में, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस 20 अहमदीज मुसलमान है ही नहीं। अहमदी जो है वो मुसलमान है ही नहीं। वो कहते हैं, अहमदियों से पूछिए, वो कहते हैं बाकी मुसलमान नहीं, असली मुसलमान तो हम हैं। ये भी इशू है ना दोस्तों। अगर आप पाकिस्तान में ये कहना शुरू कर दो कि उन मुसलमानों को लेंगे जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या रिलीजियस बिलीफ या एथनिक बिलीफ, तो पूरा का पूरा 23, 24, 25 करोड़ पाकिस्तानी दिल्ली में बैठा होगा। आप मुझसे नोट करके ले लीजिए, आज लिख के ले लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता है। ये कोई भी रहना नहीं चाहता है पाकिस्तान के अंदर। दे विल फाइंड सम एक्सक्यूज टू कम टू इंडिया बिकॉज नो सेन पर्सन, नो पाकिस्तानी वांट्स टू लिव इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से नफरत करते हैं। और अगर नहीं करते पाकिस्तान से नफरत, तो कोई पाकिस्तानी यह समझा दे कि तुम लोगों का इतना बेड़ा गर्क क्यों है। भाई अगर आप मुल्क से मोहब्बत करेंगे, उसको संवारेंगे। ये तो एक बाग की तरह है, ये तो एक गार्डन की तरह है। माली जो होता है, जो गार्डन को लुक आफ्टर करता है, वो जितना गार्डन से मोहब्बत करेगा, जितना गार्डन से प्यार करेगा, उतना टेक केयर करेगा, उतना फूल खिलेंगे वहां पे, उतनी घास वहां पे हरी होगी, उतना पानी देगा, खाद देगा, उतना लुक आफ्टर करेगा, उतनी देखभाल करेगा। और अगर माली नालायक है तो बाग सूख जाएगा। पाकिस्तान एक सूखा हुआ बाग है। तो जिसको भी यह गलतफहमी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कोई ऐसे मुसलमान हैं जिनके खिलाफ तशद्दुद हो रही है, टॉर्चर हो रहा है, बात सिर्फ एक तरफा नहीं है। सब एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, सब एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, खासतौर से पाकिस्तान में भैया, खासतौर से पाकिस्तान में। अलग अलग भारत में है ये, पाकिस्तान क्यों जाना। मैं, एक छोटा सा गांव है, ठीक है, मैं उस गांव का नाम नहीं लूंगा, वहां पे 2 मस्जिद हैं उस गांव में, मुसलमानों का गांव है, ठीक है, और दिल्ली से या नोएडा से 4 घंटे की दूरी पे है। मैं वहां पे अक्सर काम के लिए जाता था। वहां पे पठानों की अलग मस्जिद है और जो अपने आप को तुर्क कहते हैं उनकी अलग मस्जिद है। पठान जो है वो तुर्क के मस्जिद में नहीं जाएगा और तुर्क पठान के मस्जिद में नहीं जाएगा, और दोनों कहते हैं कि दूसरा जालिम है, और दोनों के बीच में लड़ाई है और ठाठा होती है प्रॉपर। तो यार थोड़ा सा समझा करो। ये जो फालतू में आ जाते हैं ना टेलीविजन चैनल्स पे, ये पैनलिस्ट आ जाते हैं जिनको जीरो नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, जीरो नॉलेज, पता ही नहीं कुछ, वो वहां पे ज्ञान देने लगते हैं। डोंट गिव ज्ञान लाइक दिस। मेजर से एक बार पूछ लो। अब देखिए, अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन है, उसने कांग्रेचुलेट करा प्रधानमंत्री मोदी को और बोला है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक जेन्युइन एक्ट है, जेन्युइन लॉ है, और उन्होंने बोला है कि परसिक्यूटेड इंडिविजुअल्स की तरफ एक कंपैशनेट एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, राइट। अब यहां पे पाकिस्तान ने यह बोला है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है और रिलीजियस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन करती है। एक तो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग दोस्तों कम है, ठीक है। ये मुमताज जहरा बलोच हैं, ये कोई स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री की। उन्होंने बोला है कि ये आर्ग्यू करता है कि सीए इज बेस्ड ऑन एरनेस अजम्पशन सजेस्टिंग दैट माइनॉरिटी परसिक्यूशन अकर्स इन मुस्लिम पाकिस्तान, इंडिया प्रोवाइड्स सेफ हेवन। यह कहती है कि सीए ये अज्यूम करता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हैं उनके खिलाफ जुल्म होता है। पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, अफगानिस्तान में तो माइनॉरिटीज खत्म कर दी तो वहां पे जुल्म हो ही नहीं सकता, वहां पे हो नहीं सकता, ठीक है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। पाकिस्तान का आईन जो है वो 420 पे मबनी है, राइट। उनका आईन देखिए, ये लोग काम करने को राजी नहीं है पाकिस्तानी। आप अगर इनकी ये जो शपथ लेते हैं ना, ओथ लेते हैं,
ये ओथ लेते हैं, उसमें से पहली 2-3 मिनट पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते रहते हैं ये लोग, ये दे नेवर कम टू द पॉइंट। ये जरदारी की ओथ है, जरा आप जरदारी की ओथ सुनिए। आप, मैं सिर्फ चाहता हूं that I will strive to preserve the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, is the basis of the creation of Pakistan, that I will not allow my personal interest that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आपने देखा, ये मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं ये मानता हूं, मैं आखिरत को मानता हूं, मैं नबी को मानता हूं। ये, अरे तुम धंधे की बात करो, तुम काम की बात कब करोगे? तुम काम कब करते हो? 24 घंटे इसी चीज में लगे रहते हो। छोड़ो इसको, ये प्राइवेट मैटर है तुम्हारे घर के लिए। तुम ये बोलो कि आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस थिंग, जरदारी इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बेयर्स ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कहानी खत्म, काम पे लगो। पूरा मंत्र पढ़ दिया वहां पे यार। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि सीए से हम अग्री, तुम्हारी औकात है अग्री डिसएग्री करने की? तुम क्यों इन चक्करों में पड़ते हो यार? ये रईसों के मामले हैं पाकिस्तानियों, ये अमीरों के मामले हैं। तुम अपना फर्स्ट क्लास कटोरा चमकाओ। अब ये भी शहबाज शरीफ ने शपथ ली है, कटोरा वटोरा चमकाओ। अपने जितने भी मंत्री उनको बोलो कटोरा चमकाएंगे, उसमें हीरे वीरे, नकली वाले हीरे जड़ेंगे उसमें, और अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। शुरू हो जाओ बेटा।